नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। बिहार में आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों की तैयारी सभी पार्टियां जोरों शोरों से करती हुई भी नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के एक प्राइवेट अस्पताल का, एक निजी अस्पताल का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ गुंडे अस्पताल में घुसते हुए नजर आए और अस्पताल में घुसने के बाद वो आईसीयू की ओर जाते हुए भी नजर आए और आईसीयू में पहुंच भी गए। लेकिन इसी बीच एक सवाल उठता है कि जब कुछ गुंडे अस्पताल में घुसते हैं तो अस्पताल में एंटर करते ही तो आईसीयू रूम नहीं पड़ता, थोड़ा सा इंटीरियर में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर तक जाना पड़ेगा। क्या इस बीच कोई सिक्योरिटी नहीं थी या फिर कोई पुलिस टीम नहीं थी आसपास? चलिए, ये सवाल का जवाब भी बाद में ढूंढेंगे, लेकिन उसके आगे का मामला बताते हैं। जब आईसीयू की तरफ गुंडे जाने लगे तो आईसीयू में जाकर उन्होंने एक मरीज पर गोलियां दाग दी, बेहद बुरी तरह से गोलियों से उसको छल्ली छल्ली कर दिया। लेकिन इस बीच प्रशासन कहाँ था, पुलिस प्रशासन कहाँ था, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, कुछ नहीं पता। और ये सब बात बिहार की राजधानी पटना की है, ना ही किसी छोटे ज़िले की, ना ही किसी छोटे कस्बे की, और ना ही किसी छोटे शहर की, बल्कि बिहार की राजधानी की बात है। लेकिन इसके बाद एक एडीजी साहब का बयान वायरल होता है। एडीजी कुंदन कृष्णन। अब एडीजी कुंदन कृष्णन का एक ऐसा बयान वायरल होता है जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि कितने तरह के सीज़न होते हैं। मतलब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितने तरह के सीज़न होते हैं, लेकिन उन्होंने एक नए सीज़न की पहचान ज़रूर करा दी है जो अब तक मुझे तो नहीं पता थे। और आप भी अपने विचार सुझाव में लिखिएगा कि क्या आपको इन सीज़नों के बारे में पता था। हमने आमतौर पर सुना है कि त्योहारों का सीज़न होता है, शादियों का सीज़न होता है और भी कुछ सीज़न होते हैं, लेकिन हत्याओं का भी एक सीज़न होता है। ये हमें कुंदन कृष्णन द्वारा पता चला। कल ही की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कांवड़ लाकर कोई भी आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, लेकिन अब सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या हर कोई आईएएस आईपीएस एक ही सोच का या सही सोच का हो सकता है? एडीजी कुंदन कृष्ण के इस बयान के बाद अनेकों ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो एक आईपीएस ऑफिसर पर भी अनेकों सवाल खड़े करते हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि ज़्यादातर मर्डर के केसेस जून जुलाई में सामने आते हैं, अप्रैल मई जून, क्योंकि इन तीनों सीज़न में छुट्टियां पड़ी होती हैं, किसानों को कोई काम नहीं होता, किसान ठाली होते हैं। एक तरह से उन्होंने किसानों को एकदम ठाली बताया है, बिना काम का बताया है, ठीक है। लेकिन जब बरसात का मौसम आने लगता है तभी क्राइम कम होने लगते हैं। लेकिन और इस साल जो हत्याएं ज़्यादा सामने आ रही हैं बिहार में, उस पर उन्होंने ये कहा है कि इतनी सारी हत्याएं घूसखोरी की वजह से हो रही हैं, सुपारियों की वजह से हो रही हैं, सुपारी दी जा रही हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनावों की वजह से हत्या ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन और दिन जो हत्याएं होती हैं और साल जो हत्याएं होती हैं वो होती हैं सीज़न की वजह से। खुद ही सुन लीजिए। हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक और सीज़न होता है जिसको कहते हैं हत्याओं का सीज़न। लेकिन इसी हत्या के सीज़न पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने
ये कह दिया है कि अगर नहीं संभल रही हत्याओं का सीजन है तो हत्या होनी ही है, तो आप छुट्टी पर चले जाइए। क्यों अपनी नौकरी कर रहे हैं? छुट्टी लीजिए और अपने घर जाइए। यानी बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग, जब मरना ही है। यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। तो हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। वहीं अब हम आपको कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट भी पढ़ के बताते हैं, जिसमें उन्होंने इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। शादी, मुंडन, व्रत, त्योहार के सीजन तो सुने थे। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण तो मर्डर और हत्याओं का भी सीजन बता रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि अप्रैल जून किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए ज़्यादा क्राइम होता है। ध्वस्त कानून व्यवस्था के लिए अन्नदाता दोषी है। ये था कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। अब हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। अप्रैल मई में किसान को कोई काम नहीं रहता, इसलिए वो मर्डर करते हैं। बिहार के एडीजी का ये बयान कितना बेतुका और शर्मनाक है। काम तो रिटायरमेंट के बाद एडीजी साहब के पास भी नहीं रहेगा, तो क्या वो भी गोलीबारी करेंगे सड़कों पर? जब कोई कोतवाल ही ऐसा हो तो फिर भगवान ही रखवाला है बिहार की जनता का। ये था कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का ट्वीट। अब हमने आपको सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट भी दिखाया, पवन खेड़ा का ट्वीट भी दिखाया, लेकिन अब इन्हीं बढ़ती हत्याओं के बारे में बीजेपी के नेता लल्लन सिंह का क्या बयान है वो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वो बेहद अहम बयान है। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के नेता लल्लन सिंह का ये कहना है कि अगर हमारी किसी से निजी दुश्मनी है और हम एक दूसरे को आपस में मार दें तो वो हत्याएं नहीं कहलाई जाएंगी, वो आपसी मामले कहलाए जाएंगे। सवाल तो अनेक खड़े होते हैं, लेकिन इसी बीच ये सवाल सबसे बड़ा आता है कि क्या हत्याओं में और गुंडागर्दी में कोई फर्क है? गुंडागर्दी में इतना फर्क है कि लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन हत्याएं भी की जाती हैं। लेकिन आपसी मामलों में, आपसी रंजिशों में हत्याएं करना और अन्य कारणों से हत्याएं करना, क्या इनमें कोई अंतर नज़र आता है? आपको अगर अंतर नज़र आता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार सुझाव है, आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।